संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को ही सुखदायक मानकर पूरी श्रद्धा से अपनाए, लेकिन फिर भी उसे जीवन में ना तो सच्चा सुख मिले और ना ही मानसिक शांति। तो ऐसे में उसका निराश होना और धीरे धीरे उसका विश्वास टूट जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी की। राजेंद्र जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मैंने परंपरागत प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर राजेंद्र जी वर्षों से की जा रही हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? हम गांव खिप्पावाली डिस्ट्रिक्ट और तहसील फाजिलका से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी से 26/10/2013 को जुड़े थे। सर उससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले शनिदेव को पूजते थे, शनि चालीसा करना, शनि आरती, जितने शनिदेव के मंदिर थे हमारे शहर में थे, उन सब के मंदिरों में जाना, दाल उड़द प्रसाद वगैरह चढ़ाना। इसके अलावा हम क्षेत्रपाल जी को मानते थे और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश में गुना जिला में अनंतपुर वाले गुरु हैं कोई, उनसे 30 सालों से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। सर कौन से पंथ से है वो? अनंतपुर वालों ही बजते हैं जी। सर उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं दी? सोहंग दिया था जी। सर उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो सर कोई नहीं मिला, नुकसान गिना सकता हूँ जी। सर क्या क्या नुकसान हुआ? मेरी माता जी जब से नाम लिया उन्होंने बचपन से ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 बोरी दवाइयों की खा गए होंगे वो। ठीक है जी। हमारे घर में जो नशा कहीं नहीं होगा वो हमारे घर में नशा था जी। पोस्त हमारे घर में बिकता था जी। दारू हमारे घर में, नशे की गोली और मांस वगैरह जो सब गलत काम होते थे जी, वो हमारे गुरु जो कभी हमको रोकते नहीं थे भी आपने बीड़ी नहीं पीना या मांस नहीं खाना। बस वो कहते भक्ति करो जी, बाकी अपने आप परमात्मा ठीक करेंगे। सर भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? एक बार मैं पानी लेने गया था जी आरओ पे, वहाँ पे किसी संत रामपाल जी के भक्त ने मेरे को पैपलेट दिया जैसे, तो वो पैपलेट लेके उस पर लिखा हुआ था जी चैनल पे संत रामपाल जी का सत्संग आता है जी। उसमें ये भी लिखा हुआ था भी हमसे भी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है। तब मेरे मन में खटकी कि बात तो बिल्कुल सही है। जब संत रामपाल जी का सत्संग सुनना, उसके बाद पता चला भी जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो पाप काट नहीं सकते। पाप तो सिर्फ एक कबीर साहब की भक्ति से, संत रामपाल जी से नाम लेके कट सकता है जी। तो हम रात को सत्संग सुना, सुबह सतलोक आश्रम में पहुंच गए, वहाँ पर संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने सत्संगों के अंदर देव देवताओं की निंदा करते हैं। सर क्या ये वाकई सच है? नहीं जी नहीं, वो कोई देवी देवताओं की निंदा नहीं करते। वो बाकायदा सही देवी देवताओं की जिनका हमारे शरीर में वास है, जिन्होंने हमको इस लोक में सुख देना है, उनकी सही तरीके से भक्ति करवाते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं जिनसे कोई लाभ मिल नहीं सकता, उनकी भक्ति के लिए रोकते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी। कम से कम 6-7 लाख रुपया सिर पर कर्जा था और 2 हमारी दुकानें थी वो भी बिक गई। और किसी रिश्तेदार के पास हेल्प मांगने जाते थे तो वो कुछ हेल्प तो करते नहीं थे, उल्टा मजाक करते थे। धीरे धीरे ऐसी पोजीशन आ गई कि हमने जो कर्जा ले रखा था, खाली चेक पे हमने साइन करके दे रखे थे, वो हमको परेशान करने लगे। तो जो हम थोड़ी बहुत ही कमाई करते थे वो सब ब्याज में चली जाती थी। ऐसा समय आ गया कि हमको कोई माचिस भी उधार नहीं देता से। जो डब्बे रसोई में
देखते थे, जो भी डब्बा वो खाली, चाय ख़त्म, खांड ख़त्म, आटा ख़त्म, और जिसके पास उधार लेने जाते थे वो कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसा दिल करता था कि कुछ जहर वगैरह खा के मर जाएं, या नहर में कूद जाएं, या कोई गाड़ी की ट्रेन के नीचे आ जाएं, अपने आप ना इन बच्चों को देखेंगे ना आत्मा दुखेगी। हमने सोचा वो पहले ही मुसीबत में हैं, अगर हमने भी कोई ऐसा कदम उठा लिया तो इनका पीछे से कौन होगा, तो ये परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी से नाम लेते ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। जो 6-7 लाख रुपया कर्जा था वो भी परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने साफ़ करवा दिया। और हमारा मकान भी, जो मकान हमने बेचा था उससे भी बढ़िया मकान बनवा दिया। अब हमारे पास 3 मोटरसाइकिल और 1 कार है। और अब हमने 2-2.5 लाख रुपया हमने लोगों से लेना है जी। इसके अलावा जो मेरी पत्नी है उसको टाइफाइड 17 साल से नहीं जा रहा था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जो भी, ठीक है जी, उनको भी संत रामपाल की शरण में आने से वो ठीक हो गया। उनकी एडी में दर्द रहता था जी, वो 2-4 कदम भी चल लेते थे उनकी एडी सूज जाती थी जी। अब वो कम से कम 4-4, 5-5 किलोमीटर तक सेवा पे जाते हैं, मान लो कि उनकी एडी कोई दर्द नहीं करती जी। इसके अलावा उनके पेट में रसोली थी, वो भी संत रामपाल जी की शरण में आने से सोड़ी बिल्कुल ठीक है। अब इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है जी। इसके अलावा मेरा एक छोटा लड़का था जी, उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी जी, बाथरूम की। 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता था जी। सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को डॉक्टरों के नाम तो याद है नहीं जी, क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। तो सभी डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट कोई लुधियाना DMC हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर कहते हैं अभी इलाज है इसका, पर उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे जी। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं। तो हमने संत रामपाल जी को प्रार्थना की, और उसके बाद उनकी जो बाथरूम की दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक है। बिना किसी दवाई के ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, कोई दवाइयाँ तो पहले ले ही चुके थे संत रामपाल की शरण में आने से पहले, पर जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए उसके बाद कोई दवाई हमको नहीं लेनी पड़ी। इतनी प्रॉब्लम थी कि स्कूल में जाता था तो वहाँ पर बैठता नहीं था, चल बाथरूम बैठता, फिर भी 10 मिनट में 10 बार पेशाब करता, घर पर आके रोने लग जाता था कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे सभी हंसते हैं। एक उनको ये ऐसे इकला के बोलता था जी, ऐसे पाठ पढ़ते हैं ना स्कूल में, ऐसे करता कितनी, तो वो फिर सभी बच्चे हंसते थे, फिर घर आके रोता था भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो धीरे धीरे गुरु जी की शरण में आए, संत रामपाल जी की शरण में आए। अब बिल्कुल बच्चा वो इतना एक्टिव है जी, 10 फर्स्ट प्राइज़ ले आया स्कूल से, बल्कि हर एक चीज़ में फर्स्ट, पढ़ाई में, गेम में, हर एक चीज़ में फर्स्ट आया। एक हमारा बड़ा लड़का था जी, उसका दिमाग बहुत सुन्ना था जी, बिल्कुल मोटा दिमाग था, जैसे पढ़ता नहीं था जी। स्कूल से डेली उनके नोट आते थे, 20 बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ता नहीं, हम बहुत। वो बच्चा जी गुरु जी की, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके, पहले +2 करके फिर ITI करके अब रेलवे में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो उनका भी नौकरी का पूरा चांस है। कहाँ हम इतना परेशान हुए थे भी इसको किसी को दे दें जिसके घर औलाद नहीं है, अभी कम से कम हमें तो परेशान नहीं करेगा जी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, उनकी शरण में जाके उनसे नाम उपदेश लेके अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे।
जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, तो भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह, ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता में का प्रेम, पति पत्नी का संबंध प्रेम, और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यू अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है, और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को, जो ब्रह्म कहलाता है, ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, 1,25,000 की उत्पत्ति करता है। और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है। और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और वहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है, और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है। वो सामने दर्शन देती है, ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। आप श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है। तो ये दोष है इसमें। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है और 1,25,000 की उत्पत्ति करता है। अपने आत्माओं, पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है, और चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहां काल के जाल में फंसे हैं, और ये सृष्टि रचना कैसे हुई परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपना आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूं, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था
और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूं, उन्हें मानने नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन ले। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाहे की इस दानक की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं, ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया। आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कबीर सागर ये संपूर्ण 11 भाग। हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध, पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को। ये सब संसार विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाण्या। राम है ये। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तीन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं?
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी ता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे अकीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। कि इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीन के यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको वजह सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं, धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े। 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल, फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला। और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। तो धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं। हमें तो निराकार भगवान बताया, तो आप या तो सब कुछ सारे ही साकार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं। ये तेरे गुरुजी झूठे आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावे, इनको अजरो अमर बतावे और सर्वेश्वर बतावे, इन्हीं को नारायण परमात्मा बता रहे हैं। और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए।
तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूं, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहां जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नासवान है। अब यहां धर्मदास का गला नहीं उतरा बात, ये भी क्यों कर बात बने। और जबकि आंखों देख भी लिया तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। यहां शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था। उस समय तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे, शिव पुराण 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। काल के दबाव था, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया
बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी। परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनीता हम आए और अष्टंगी का बंध छुड़वाए। अब देखो, वो उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव है, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। देखिए, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आ गए हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है? कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी। तो ये उनसे अलग है। देखिएगा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने काल रूपी ब्रह्म को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो। एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है, जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम, जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़ लिया। ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने, यानी शिवा दुर्गा, शिव ये काल ब्रह्म। देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से। पुराण बता रहे हैं। और ये नकली शंकराचार्य आचार्य इनका कोई माता पिता नहीं, तो जरूर अमर है। ये टीचर कहाँ है हमारे धर्म गुरु, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डुबोने का काल से ठेका ले रखा था। अब ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यहां से हमने पढ़ लिया। अब इसके ये 7वां अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तो मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपने आत्माओं यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से। ये इनके पिता हैं, ये हमारे पुराण बता रहे हैं। और 5500 वर्ष हो गए इन पुराणों को लिपिबद्ध हुए। और इन हमारे धर्म गुरुओं ने सिर पर धर कर घुमा करते हैं और कहते थे हम इन्हीं के पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं और पुराणों को सत्य मानते हैं।
वेदों के आधार से ज्ञान बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार से भक्ति विधि बताते हैं। इनने सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है। नाम वेदों गीता पुराण का लेते, ज्ञान लोक वेद सुनाया करते, दंत कथा सुना दी। अब आपको दिखाते हैं। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं। यहां तो कर गया गोलमोल। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण और ये पृष्ठ नंबर 110 9वां अध्याय रुद्र संहिता का। यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव जो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। ये हो गए चार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये शिव, ये काल। अब यहां कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, और थोड़ा सा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु कहते मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिवजी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या जो सत्संग अब शुरू होगा, ये देखिएगा। वेदवेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण और 24 पृष्ठ पे ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा, ये 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताने, दोनों को बताए। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जीवन भर पूजा पाठ और व्रत करता रहे, लेकिन फिर भी कोई लाभ ना मिले और समस्याएं बढ़ती जाएं, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वह सोचने लगे, क्या मेरा भक्ति मार्ग सही भी है? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली शशि बालाजी की। शशि बालाजी का जीवन बचपन से ही पूजा पाठ और भक्ति में बीता। कभी बाबा के ताबीज तो कभी टोटके, हर उपाय आजमाए, लेकिन ना बीमारियां रुकी, ना दुख कम हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बेटे का असमय निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी टूट गई और जीवन दुख व अंधकार से भर गया। लेकिन दर्शकों, आज शशि बालाजी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनके द्वारा बताए भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शशि बालाजी ने वर्षों की पारंपरिक भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ले ली? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शशि बालाजी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी, आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहाँ पे मैंने 2 साल भक्ति करी। वहाँ से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपये तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी, क्या परेशानियां थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया, मुझे जिंद परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी,
वो सांस पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीज़ों ने। बहुत सारे जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीज़ों ने मतलब उनको वे ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर आ गई, जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था। और जो बराबर से हमारे घर के नज़दीक से निकल के जाते थे वो ये बोलते थे कि आज शशिबाला रो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सियानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी। जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे। तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था। और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत प्यादा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज़ ने उठाकर नीचे फेंक दिया। यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे। वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन था, मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी। मेरे से घर नहीं बताया, घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना। और वहाँ ये सारा काम खत्म हो चुका था, लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया। तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ, यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे। मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था। यानी और बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्जाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज जब मतलब कभी गाड़ी के कागज गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1 महीना 5 बार रह गए, दोनों बेटों को लेकर, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1 महीना रह गए राजस्थान बालाजी। और जहाँ भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से भी इसी तरह रोती हुई, बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहाँ काली का मंदिर है, वहाँ बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं और वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। वहाँ मुझे लेकर गए। वहाँ करीब मैं 2 महीने रही, जिसमें वहाँ कमरा भी किराए पे मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपये से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहाँ विदाई होती थी। थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत भक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे, तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि इन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आ गई। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं। डबल बेड की कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज़ दी जाती है। तो वहाँ मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों ने। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूँगी, मुझे बाबा ठीक कर दें।
क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी। मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज़, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे मंदिर के पीछे खेत थे वहाँ भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया। मेरे सारे मतलब वे जहाँ से गेहूं कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। फिर वहाँ से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ। उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक होगे विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए। किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है, आप वहाँ ले जाइए, वहाँ ठीक हो जाओगे। वहाँ भी 40 दिन का चिल्ला कराया। जैसे कि मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया। वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान करके आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं, ऐसी रोती और चिल्लाती आऊँ थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहाँ से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहाँ लेके गए मुझे, जो जय गुरुदेव में भैया थे, वहाँ जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहाँ जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूँ कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहाँ काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकालनी, आलू निकालने, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगे, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो। वहाँ वो सुविधा भी करी, लेकिन वहाँ तो रुक ही नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहाँ से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे इस पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर। तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव की जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपए में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपए नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी। लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में कम से कम 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई, और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही हो गई थी। बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहां चली जाओ आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहां। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज्यादा लिखे थे।
तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए, वहाँ जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहां गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज तो इतनी तेज थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, क्यों बहुत ही तेज आवाज बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई? मैं कहा हाँ गुरुजी मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ, मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीजों को मानते नहीं थे। उन्हें बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह उन्हें बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्हें मेरठ ले गए, वहां बोला कि इनकी एज ज्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहां से वापस ले आए, पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा के, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाके वहां सीधे लेट के संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहाँ ज्योति जलती है हमारी, तो वहां दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था, कि हाँ कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आज आप टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उनको अपने दुख परेशानियां दूर करानी है तो उनको क्या करना होगा? मैं सभी भक्त बहन भाइयों, छोटे बड़ों बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा है। वे हर दुख का निवारण कर सकते हैं। क्यों मुझ दुखिया के साथ मैं बिल्कुल दुखी हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं हुआ था। पहले ही आशीर्वाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरा दुख निवारण कर दिया। और ना ही परमात्मा कुछ मतलब पैसा मांगते हैं, वहां तो फ्री में खाना है, सोना, रहना और तेल साबुन सभी कुछ फ्री मिलता है और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है, संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इतना भोजन हम अच्छा घर भी नहीं कर सकते जितना आश्रम में मिलता है, जिसका कोई पैसा नहीं है। और मेरी हाथ जोड़कर सभी से यह विनती है कि अपना मोक्ष कराना है और दुखों से बचना है। क्यों हर घर में दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बेटा, किसी का दामाद। अगर दुखों से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सुख तो ये तो होंगे ही, लेकिन मोक्ष मिलेगा आपको। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चलन पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं। जो आपके नजदीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।